आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। में हमारे पास दो कथन दिए हुए हैं, जिसमें कथन एक कह रहा है कि कम घनत्व पर गैसों के परिवर्तनीय पी वी तथा टी समीकरण पी वी बराबर म्यू आर टी का पालन करते हैं, मतलब आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं। इसके अलावा दूसरा कथन जो बोला जा रहा है वो बोल रहा है कि कम घनत्व पर वास्तविक गैसें जो हैं वो आदर्श गैसों के ज़्यादा समीप होती हैं, मतलब उनका जो मान होता है वो आदर्श गैसों की भांति व्यवहार की तरह होता है, या वास्तविक गैसों को अगर हम कम घनत्व पर बोलें तो लगभग हम उसे आदर्श गैस के समान मान सकते हैं, ये बोला जा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो बोल रहा है कि कथन एक सही है, कथन दो भी सही है, और कथन एक के लिए कथन दो का स्पष्टीकरण भी सही है। दूसरे विकल्प में बोल रखा है कि कथन एक सही है, कथन दो सही है, लेकिन कथन एक के लिए कथन दो का स्पष्टीकरण सही नहीं है, ये बोला जा रहा है। तीसरे विकल्प सी से कथन एक सही होता है और कथन दो गलत है, और चौथे विकल्प में कहा जा रहा है कि कथन एक गलत है और कथन दो सही है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है वो हमें देखना। देखिए, अभी अगर यहाँ पर बताया जा रहा है कि कम घनत्व पर गैसों के परिवर्तनीय पी वी तथा टी समीकरण पालन करते हैं, ये बोला जा रहा है। तो देखिए, अगर हम वास्तविक गैसों की बात करें तो वास्तविक गैसों में वास्तविक गैसें किस प्रकार से आदर्श गैसों से अलग होती हैं। तो वास्तविक गैसों में और आदर्श गैसों में अगर हम अंतर देखना चाहें तो होता ये है कि आदर्श गैस में जो उनके अणु होते हैं, ठीक है, आदर्श गैस के जो अणुएं होती हैं तो अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल जो होता है वो कम होता है, या अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल नहीं के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल नहीं पाया जाता तो इन बीच में अगर हम बोलें तो अणुओं के मध्य प्रत्यास्थता नहीं होती है, वे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह से ये आदर्श गैस व्यवहार करते हैं या आदर्श गैस का व्यवहार रखते हैं। तो इस बीच पर अगर हम वास्तविक गैसों की बात करें तो वास्तविक गैसों में सामान्य तौर पर अगर हम एक नियत दाब पर बात करें, नियत दाब पर जहाँ पी का मान अगर हम कुछ एक वायुमंडलीय दाब के अनुसार देख लें P1 के रूप में, ठीक है, इस नियत दाब के संगत अगर हम घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व भी यहाँ पर क्या रहता है, घनत्व को रो से अगर प्रस्तुत करें तो वो भी नियत दाब के अनुसार रहेगा, मतलब ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को चेंज कर दें, मतलब अगर हमने दाब को कम कर दिया, ठीक है, तो कम दाब के लिए कम घनत्व इसके संगत आएगा। तो कम दाब अगर हमने करा तो उसे पी डैश के रूप में अगर प्रस्तुत कर दिया है जिसका मान किससे कम है, P1 से कम है, ये हम मान के चलते हैं नियत दाब से कम मान। तो कम दाब के संगत जो घनत्व होगा तो घनत्व भी यहाँ पर घनत्व भी कम ही होगा। ठीक है, घनत्व कम होने से या कम घनत्व के हिस्से पर जो जिस प्रकार की वास्तविक गैसें होती हैं, वास्तविक गैसें वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं, मतलब वास्तविक गैसों को हम कम दाब की स्थिति पर आदर्श गैस बोल सकते हैं। अब आदर्श गैस किस लिए बोला जा सकता है, क्योंकि वास्तविक गैसों में हम जानते हैं कि अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल पाया जाता है, लेकिन अगर घनत्व कम हो गया तो अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल कम हो जाएगा, या ये मान बिल्कुल कम हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो इस स्थिति पर अब जो प्रत्येक अणु होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से प्रत्यास्थ करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से प्रत्यास्थ करना मतलब आदर्श गैस की भांति व्यवहार करना। तो वास्तविक गैसें आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं इस स्थिति पर। तो बोला जैसा गया है कि कम घनत्व पर गैसों के परिवर्तनीय पीवी समीकरण। तो आदर्श गैस का समीकरण होता क्या है, आदर्श गैस का समीकरण अगर हम उसमें मोलों की संख्या के आधार पर बोलें तो पीवी बराबर ये बनता है म्यू आर टी के रूप में। म्यू हमें मोलों की संख्या को प्रदर्शित करेगा, पी को हम जानते हैं दाब, वी आयतन, टी परम ताप को प्रदर्शित करता है, और आर गैस नियतांक का नियत मान होता है। बस पहला सही है कि कम घनत्व पर जो होती है वो आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर म्यू आर टी का पालन करती है। ठीक है, दूसरा बोला है कि कम घनत्व पर वास्तविक गैसें आदर्श गैसों से ज़्यादा समीप होती हैं, तो हाँ ये भी सही है। तो इस तरह से हमारे पास की कथन एक सही है, कथन दो भी सही है, और कथन दो का सही स्पष्टीकरण भी है। थैंक यू। तो यही हमारे लिए विकल्प ए के रूप में आंसर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।